कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो बहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस माधुरी कादम्बनी के कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग माधुरी कादम्बनी के अंतर्गत तृतीय अमृत वृष्टि को अध्ययन करते हुए हम लोगों ने 3 प्रकार के अनर्थों को भली भांति समझ लिया। पहला जो सुकृत जात अनर्थ होता है, जो हमारे द्वारा ही किए गए पुण्यों के कारण प्रकट होता है। दूसरा है हमारे जीवन में जो दुष्कृतियां हैं, जो हमारे पाप कर्मों के कारण प्रकट होती है। तीसरा अपराध जनित अनर्थ कहा जाता, अनर्थ जो कि हमारे अपराधों से उत्पन्न होता है। अपराध से उत्पन्न हुए अनर्थ, जिसको हम लोग सेवा अपराध और नाम अपराध के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि 10 प्रकार के कैसे नाम अपराध आदि होते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में भजन के अंदर शिथिलता देखने को मिलती है। उसी प्रकार एक चौथे अनर्थ के विषय में यहाँ पर हमारे आचार्य विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जिसको कहते हैं भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। ये चौथा प्रकार का अनर्थ है, जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि भक्ति से उत्पन्न हुआ अनर्थ कैसा होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे, जो भजन की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, भजन क्रिया, उसमें हम लोग तरंग रंगणी एक भजन की अवस्था को हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत कुछ उससे मिलता जुलता ही ये अनर्थ है हमारे जीवन में, जो उत्पन्न होते हैं भजन की क्रिया को करने के बाद। जो अनर्थ आते हैं भक्ति के ही माध्यम से अनर्थ आते हैं, इसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। भक्ति से उत्पन्न अनर्थ, अनर्थ का मतलब वो है कि जो अनर्थ भक्ति या भजन करने के बाद उत्पन्न होते हैं, वैसे अनर्थ को हम लोग कहते हैं भक्ति से उत्पन्न हुए अनर्थ। कई बार क्या होता है कि लोगों को आश्चर्य लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने के बाद भी क्या हमारे जीवन में अनर्थ आएंगे? हाँ, आएंगे।
क्योंकि भक्ति करते करते हम लोग कई बार भक्ति को जो हम समझ लेते हैं कि हमारी जो मुख्य भक्ति है अब उसी के धारा में हम चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कई बार भक्ति लता जब बढ़ रही होती है तो उसके साथ बहुत सारी उप शाखाएं उग जाती, बहुत सारे खर पतवार उग जाते हैं जो भक्ति के लता के जैसे ही दिखाई देते हैं, और भक्ति लता के जैसे ही दिखाई देने के कारण हम उसी को अपना पोषण देते चले जाते हैं। श्रवण कीर्तन आदि के माध्यम से हम उन खर पतवारों को ही जल सिंचन करते चले जाते हैं, और मुख्य जो भक्ति लता है हम उसको भूल जाते हैं और उसको पहचान नहीं पाते। भाई कई बार ऐसा होता है, सभी साधकों के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। उसे इस बात की जानकारी, इस बात का ज्ञान होना परम आवश्यक है कि हम भक्ति के किस स्तर पर चल रहे हैं, किसको हम बढ़ा रहे हैं। वास्तव में हम भक्ति के कल्पलता को ही बढ़ा रहे हैं या और किसी अन्य वस्तु को हम लोग पोषित कर रहे हैं। इसको जानना हम हमारे जीवन में परम आवश्यक है। कहते हैं कि जो लोग भजन किया करते हैं स्वभावतः लोग क्या करते हैं, उनके प्रति अनुरक्त हुआ करते हैं। जो लोग भजन करते हैं वो भजन के प्रति अनुरक्त हुआ करते हैं, और भजन काल में स्वाभाविक रूप से भजन करते 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 साधकों के जीवन में जो बहुत सारे लोग हैं, जो जन समाज है, साधारण लोग हैं, वो उनके तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके तरफ निकट आने लग जाते हैं। जब स्वाभाविक रूप से लोग उनके निकट आने लग जाते हैं तो उनके कारण उनको धन, संपत्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा ये सब कुछ मिलने लग जाते हैं। इसके कारण मिलते हैं क्योंकि जब भक्त भक्ति कर रहा है तो उसके भक्त से आकर्षित होकर के तमाम तरह के लोग जो हैं वो उनके तरफ आकर्षित होते हैं। तब उनको क्या प्राप्त होता है? मान, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, धन, संपत्ति, इस सब कुछ का लाभ उनको होने लगता है। जब इन सब का लाभ उनको होने लगता है, लेकिन वो उनको लगता है कि यही हमारी भक्ति है, और उसके कारण क्या होता है, ये साधकों की उन्नति में और प्रेम की प्राप्ति में बहुत बड़े बाधक होते हैं। इसको हम लोग कभी भी नहीं समझ पाते। जब ये उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में तो हमारे अंदर दीनता और निष्किंचता जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। बिना दीनता के भक्ति हमारे पास टिक नहीं पाती है, और बिना दीनता के हम इन सब जो पूजा, मान, लाभ, प्रतिष्ठा है उन सब में फंसते चले जाते। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि एक बार अगर किसी के हृदय में इस तरह की वासना एक बार जाग गई कि उसे पूजा, मान, प्रतिष्ठा, लाभ, धन, संपत्ति ये सब कुछ चाहिए, और उसके द्वारा हृदय जो है उपरंजित हो गया, उसके रंग में रंग गया, उसके बाद अगर वो साधक भक्ति करता भी है तो उसे प्रेम प्राप्त नहीं होता, उसे भगवान प्राप्त नहीं होते, बल्कि उसके हृदय में इस तरह की पूजा, मान, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो हृदय में इच्छाएं जागृत हो गई हैं, उन इच्छाओं के कारण वो जब जब भजन करेगा तो उसके सामने यही धन आएंगे, यही संपत्ति, यही लाभ, यही पूजा प्रतिष्ठा प्रकट होंगे, क्योंकि उसने अपने हृदय को कृष्ण के प्रेम से जो रंजित करना था, कृष्ण प्रेम की, भक्ति की जो वासना अंदर होनी चाहिए थी, वो अब किसके रूप में परिवर्तित हो गई? भक्ति की उप शाखा, भक्ति की जो परगाछा भी कहते हैं, जिसको जिसको हम लोग कहते हैं ना वो पौधे को क्या कहते हैं, जो पेड़ के ऊपर परजीवी जैसा एक पौधा होता है जो किसी पेड़ पर आश्रित होता है, उस पौधे के समान बहुत सारे वस्तु हैं जो लगता है कि वो भक्ति ही है, लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं रहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि अगर किसी के अंदर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि की कामना से अगर उसका हृदय एक बार उपरंजित हो गया, एक बार उसके हृदय में एक कामना आ गई कि हमें यही चाहिए, फिर वो कितना भी भजन कर ले, वो भजन करने से उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। उसे क्या प्राप्त होता है? उसे सिर्फ और सिर्फ पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा आदि ही प्राप्त होने लग जाता है। इसलिए कभी भी एक साधक को इन सब से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए और इन सब से दूर रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो हमारी मूल भक्ति है
वो मूल भक्ति जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ होते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि, वो मूल भक्ति लता और उपशाखा के समान होती है। जब कई बार हमने उदाहरण देकर के समझाया है इस चीज को कि जब हम भक्ति लता के बीज को अपने हृदय के अंदर ही, हृदय रूपी खेत में जब लगाते हैं, वहां लगाने के बाद जब हम श्रवण और कीर्तन रूपी उसमें पानी डालते हैं, तो भक्ति लता का बीज जो है वो बढ़ता है और बढ़ करके अंकुरित होता है और धीरे धीरे उसमें कलेश आग्नि और सुविधा रूपी 2 पत्ते आते हैं। और फिर भजन क्रिया जब हम धीरे धीरे करते जाते हैं, तो धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते हुए 2 और पत्तियां खिलना आरंभ होती है। खिलती नहीं है अभी, खिलेगी कब? जब हम भाव भक्ति में पहुंच जाएंगे तब। उसके बीच में हमारी भजन की क्रिया चलती रहती है, जिसमें हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं। इन सबको सुनते सुनते हम क्या कर रहे होते हैं? उस भक्ति लता के बीज को जो अपने अपने हृदय रूपी खेत में हम लोगों ने लगा रखा है, उसका पोषित करते हैं, उसको पोषण देते हैं। तो कई सारे ऐसे बीज होते हैं जिसको हम लोगों ने कभी भी अपने खेत पे लगाया नहीं होता, लेकिन वहां भी उसी के तरह दिखाई देने वाले बहुत सारे पौधे अपने आप वहां पर जन्म ले लेते हैं और वो भी उसी के समान दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे भक्ति लता का बीज के बाद जो उसका पौधा दिखाई देता है, वैसे ही वो अन्य पौधे भी दिखाई देने लग जाते हैं, जिसको ना हमने लगाया है, ना आपने लगाया है, ना आपके गुरु जी ने लगाया है। उन्होंने केवल भक्ति लता के बीज को आपके हृदय के अंदर आरोपित किया है। उसके बाद भी इतने सारे खरपतवार वहां पर उग जाते हैं। उसके बाद हम जो भी श्रवण और कीर्तन करते हैं, उसके द्वारा जो मूल शाखा के, मूल पौधे के जड़ तक पानी जानी चाहिए, वो अब कहाँ जाता है? वहां जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो उपशाखा जो है, जो अन्य पौधे हैं खरपतवार के रूप में, उनके ऊपर जल जाता है। उनके जड़ सारे के सारे श्रवण और कीर्तन को खींचने लगते हैं और वो फिर अपने आप बढ़ने लगते हैं। आपके न चाहते हुए भी वो शाखा धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। और अगर हम उस उपशाखा को अगर नहीं देखेंगे तो इतना ढक देगा आपकी भक्ति को कि आपके हृदय के अंदर भक्ति है भी कि नहीं है ये पता नहीं चलेगा। आपके भक्ति के लता का विकास नहीं होगा और अंत काल में ऐसा आएगा कि आपके जो मूल वृक्ष है जो भक्ति का, उसको वो सुखा देगा। इसलिए जो भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ है, यश है, धन है, प्रतिष्ठा है, इस वृत्ति के द्वारा अपने आप को हमको क्या करना है? बचाना है। चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं तो इस भजन प्रक्रिया को समझाते हैं। इसका हम लोगों ने एक बार पहले भी चर्चा की है, तो आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगी। इसमें कहते हैं, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, मुक्ति भुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। ये कहते हैं कि भक्ति के लता के साथ साथ बहुत सारे सारे प्रकार के उप शाखा जब हमारे हृदय के अंदर उठने लगते हैं, वो किस प्रकार के शाखा होते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा, कि उसके अंदर क्या आता है? भुक्ति, कि हमें भोग चाहिए, भोग की वांछा हमारे अंदर आने लगती है। कहाँ से आती है? हम लोगों ने करोड़ों जन्मों के संस्कार को रखा है अपने भीतर, तो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं उस सुप्त अवस्था में उसके बीज अंकित रहते हैं। कितना भी उस खेत को हम उलट दे पलट दे, कुछ भी क्यों ना कर दे, वो सब बीज जो हैं रहते हैं। जैसे कि किसान खेत को बनाता है अपने किसी अच्छे फसल की बुआई के लिए, लेकिन वो बुआई करने के बाद जब उस खेत को जोत करके छोड़ देता है, कोई बीज भी ना डाले उसके अंदर, फिर भी आप देखेंगे तमाम तरह के घास, खर पतवार, ये सब अन्य तरह के पौधे वहां अपने आप उगाते हैं। क्योंकि जब वहां पर किसान खेती नहीं करता था तो भी वहां पर उसकी जड़ें, वहां पर उसकी बीजें उपलब्ध थी, मौजूद थी। कितना बार भी खेत में उसको जोत दिया जाए, कितने बार भी उसको साफ कर दिया जाए, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा में वहां पर इन खरपतवारों के बीज रह ही जाते हैं। जो कितना भी साफ करे किसान, अंत में वहां जो मुख्य फसल है उसके साथ साथ वो भी उगते हुए हम देख सकते हैं। उसी प्रकार जब हमारा हृदय रूपी जो खेत है, उसको कितना भी
हम कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा उसको साफ करते रहें, कुछ भी करते रहें, कुछ न कुछ अंश मात्रा में वहां पर अपने संस्कारों के कारण, करोड़ों जन्म में उस वासनाओं को भोगने के कारण वहां जड़ें जो हैं वो मौजूद रहती है। उसको हम हटा नहीं सकते। हमारे अंदर भोग की इच्छा आती है कि हम भोग करना चाहते हैं। लोग अनुरक्त होने लगते हैं भक्ति के क्रिया को देख करके कि आप भक्त हैं, आप इतने भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो लोग आपके प्रति जब करीब आने लगते हैं तो आप उनके आड़ में क्या करते हैं, अपने भोग की जो वासना है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। कि हम अपने भक्ति साधन का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, अब अपने भोग की पूरा करने के लिए हम करने लग जाते हैं। वो कहाँ होगी है, हमारे उसी भक्ति लता के कारण ही, श्रवण कीर्तन के कारण ही वो सब उठ करके आए हैं और आसानी से हम अपने भोग को पूरा कर सकते हैं। इसलिए कई तरह के जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनके पास धन बहुत ज्यादा आ जाता है। उस धन के कारण वो संसार के किसी भोग में लग जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर वासना जो है वो जग जाती है और उसको ध्यान नहीं देते कि हम वास्तविक में भक्ति कर रहे हैं या उस भक्ति के दिखावे में, उस भक्ति के अंगों के पालन के द्वारा, भक्ति के अंग मतलब श्रवण और कीर्तन के पालन के द्वारा हम भक्ति लता को ही पोषित कर रहे हैं या उसके उप शाखा को पोषित कर रहे हैं, ये भक्त नहीं समझ पाते। और उसी प्रकार जब व्यक्ति के अंदर भोग की इच्छा जब जन्म ले लेती है, उस भोग की इच्छा को पूर्ण करता रहता है और वही भोग की इच्छा आगे चल करके मुक्ति की इच्छा के रूप में, मुक्ति की वांछा के रूप में उनके हृदय में प्रकट हो जाती है। भोग और मोक्ष, ये दो वासनाएं दो मुख्य खरपतवार के रूप में जन्म ले लेती है। जद असंख्य तार लेखा, और उसी के कारण अनंत प्रकार के जो उपशाखा हैं और भी उत्पन्न होने लग जाते हैं, जिसका यहाँ पर कहते हैं निषिद्धाचार, टूटी नाटी, जीव हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा गण, ये सब उपशाखा हैं। चाहे निषिद्ध आचरण हो, मुक्ति की इच्छा हो, भुक्ति की इच्छा हो, कूटनीति हो, जीव हिंसा हो, आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो, आपकी पूजा हो रही हो, आपका प्रतिष्ठा बढ़ रहा हो समाज में या भक्त समाज में, ये सब क्या है, उपशाखा है। इसलिए पहले देखेंगे कि कोई भी ऐसे भक्त नहीं हुआ करते थे जो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते थे, कोई भी नहीं। सड़ गोस्वामियों को देखेंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी चुपचाप राधा कुंड में बैठ करके भजन कर रहे हैं। जीव गोस्वामी को देखेंगे तो गंगा के उस पार किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को देखेंगे तो एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करते थे और दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। उनको लगता था कि हम इस वृक्ष के प्रति आसक्त ना हो जाएं, इसलिए हर वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी रात्रि को बिताया करते थे। ऐसे अपने प्रतिष्ठा से रहित रहते थे कि एक स्थान पर अगर रहेंगे तो लोग जान जाएंगे कि यहाँ एक बाबा भजन करता है, एक साधु भजन करता है, और लोग वहां पर पहुंचने लग जाएंगे और उनको लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा ये सब उपशाखा के रूप में प्राप्त होते चला जाएगा। इसलिए हमारे गोस्वामी, हमारे आचार्य कभी भी इस पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कहते हैं कि जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है, सुक्रेर विष्ठा, ये सुअर के मल के समान है। अगर किसी को मान, प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा आदि प्राप्त हो रहा है तो प्राप्त होने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जो हम प्राप्त कर रहे हैं क्या वो सही में हमारे भक्ति को बढ़ाने वाला है, या जिसके कारण हम भक्ति के ऊपर आगे चल करके भक्ति कर सकते हैं, ये हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अनर्थ है। जब अनर्थ आपके जीवन में होता है तो आप अनर्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं या भजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमको पता नहीं चलता। कई बार जैसे हम लोगों ने नाम अपराध की चर्चा की तो हमें लगता है कि हम नाम जप कर रहे हैं और सब हो जाएगा, लेकिन उस 10 नाम अपराध में हम लोगों ने समझा कि कैसे आप किसी साधु और वैष्णव की निंदा करके भी भजन करेंगे तो भजन का कोई लाभ नहीं, कैसे आप शिव ब्रह्मा आदि के प्रति अगर द्वेष रखेंगे तो भी आपके भजन का कोई लाभ नहीं है। अगर आप गुरु के आदेशों की अवज्ञा करते रहेंगे, उनको साधारण मनुष्य समझते रहेंगे दीक्षा के बाद भी, तो भी आपके भजन करने से आपका कोई लाभ नहीं है। श्रुति शास्त्र का अगर निंदा करेंगे तो भी लाभ नहीं है, उसमें अर्थवाद का आरोप लगाएंगे तो भी लाभ नहीं है।
हम बार बार पाप आचरण करके बार बार नाम के द्वारा उसको धोने का प्रयास करेंगे और फिर भी नाम ग्रहण करेंगे और हमें लगता रहेगा कि हम भजन मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे वहां पर बाधक के रूप में उपस्थित होते हैं, इसको हम लोगों ने समझा। उसी प्रकार यहाँ भी अगर कोई भक्ति करता है और भक्ति करते करते उसके जीवन में ये सब उपस्थित होने लगते हैं कि हाँ, प्रभु जी को बहुत सम्मान मिलता है, माता जी को लोग हरे कृष्णा करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लोग मालाएं पहनाते हैं, इस तरह की जो उनके साथ जो व्यवहार होता है उनको लगता है कि अरे ये तो भक्ति की महिमा है, हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए ये सब हमारे जीवन में उपस्थित हो रहा है। वास्तव में भक्ति लता जब उपस्थित होती है तो उसके साथ ही क्या है, एक अनर्थ के रूप में आपके जीवन में आए हैं कि आपको इतना मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हो रहा है। वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति के ही उप शाखा है, जो भक्ति के लता को आगे चल करके सुखा देने वाले हैं, जो आपके भक्ति की लता को बढ़ने नहीं देंगे। आप एक बार अगर पूजा मान लाभ प्रतिष्ठा के अंदर आपका हृदय उस रूप से रंजित हो गया, उसके बाद आप चाह करके भी अपने उस पूजा मान लाभ प्रतिष्ठा को छोड़ नहीं पाएंगे। कई सारे भक्त हैं जो आपको देखने के लिए भी मिलते होंगे कि लोग केवल एक ही मार्ग में चलते हैं, वो भजन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी उसका कोई अपमान कर दे तो उसको कैसा लगता है, बहुत भारी अपमान हो गया, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने केवल सम्मान को ही देखा था भक्ति जीवन में आने के बाद, और वो सम्मान जो है शाखा के समान था, उसको वो नहीं समझ पाते। उनको लगता है भक्ति ही हमें इस सम्मान को दे रही है। वास्तविक भक्ति सम्मान कब देती है, जब हम भाव और प्रेम की अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस समय जो मान प्रतिष्ठा लाभ पूजा आदि जब प्रकट होते हैं तो वो अनर्थ नहीं होते, वो वास्तविक में आप उसके योग्य होते हैं, तब जाकर के आपको प्राप्त होते हैं। ये अभी जो हम शुरुआती भजन काल में, जब हम साधक की अवस्था में हैं, हम भजन की क्रिया को अभी कर ही रहे हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की रुचि निष्ठा आसक्ति भाव इस तरह के कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते, तब हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि जो हम भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति के प्रताप के कारण हमें ये पूजा मान लाभ प्रतिष्ठा मिल रहा है। ये भक्ति की एक उप शाखाएं हैं, भक्ति नहीं है। भक्ति जैसे दिखाई दे रही है वो वस्तु जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि हमारी भक्ति चल रही है, और यही भक्ति है जो हमारी वासनाओं को पूरी कर रही है कि हम अपने भोग की वांछा को चाहते हैं, लोग आपके करीब आ रहे हैं, आप उनसे दान दक्षिणा ये दक्षिणा पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, उसके आधार पर आप अपने भौतिक भोगों को भोग रहे हैं। वो भक्ति लता के कारण नहीं है, वो भक्ति लता के समीप उसके जैसे दिखने वाले जो उपशाखा है खरपतवार हैं उसके समान है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा, कि उसकी असंख्य प्रकार के लेखा जोखा है। निषिद्ध आचरण कुटी नाती जीव हिंसन, ये सब कुछ उसके उपशाखा गण है। आगे कहते हैं सेक जल पाया उपशाखा बढ़ी जाए, कि हम जब श्रवण कीर्तन करते जाते हैं और हमें लगता है कि हम भक्ति के द्वारा हम भक्ति के अंगों का बहुत ठीक से पालन कर रहे हैं और हम अपने भक्ति की लता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति की लता नहीं बढ़ रही होती। हम क्या बढ़ा रहे होते हैं, अपने भोग को पूरा कर रहे होते हैं, अपने मुक्ति की वांछा को पूरा कर रहे होते हैं, अपने उस चीज को प्राप्त करने के कारण निषिद्ध आचरण में लग जाते हैं और अपने आप को छिपाने का प्रयास करते हैं। ये सब जो है उत्पन्न होने लग जाते हैं। स्तब्ध हैया मूल शाखा बाढ़ी त न पाए, और ये सब जब पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा जब बढ़ते जाए आपके जीवन में, लेकिन भजन आपकी वही स्थिति में रहे कि आप कल भी उतने ही माला का जप करते थे और आप ये पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा मिलने पर भी उतने ही माला का जप करते हैं, और फिर भी आपके जीवन में जो मान है प्रतिष्ठा है लाभ है ये सब अगर उपलब्ध हो रहा है तो समझना चाहिए कि आपका जो माला है, आपकी जो श्रवण है, आपका जो कीर्तन है, आपका जो स्मरण है, जो भी आप भक्ति के अंगों का अनुपालन करते हैं, उन भक्ति के अनुपालन के कारण ये सब बढ़ रहा है, न कि हमारी भक्ति लता बढ़ रही है। भक्ति लता बढ़ेगी तो आप उसमें भजन भी करेंगे, भगवान के प्रति अनुरक्ति भी बढ़ेगी, न कि आपके अंदर पूजा मान लाभ प्रतिष्ठा पाने की वासना बढ़ेगी। अगर आपके अंदर भजन के बाद भी
इन पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा पाने की अगर लालसा बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि जो भी हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं वो हमारी भक्ति लता को पोषित न करके इन उप शाखाओं को पोषित कर रहा है। इस चीज को हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या हमारे भक्ति लता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। बढ़ रही है तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो हमने बताया ना कि साधन भक्ति के 2 लक्षण होते हैं, क्लेशाग्नि और सुविधा। कितने प्रकार के क्लेश होते हैं, तो 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। सुविधा हम लोगों ने पढ़ा कि 5 प्रकार की सुविधाएं होती हैं। ये सब जो हैं वो सब हमारे अंदर प्रकट होने लग जाती है, वो सब लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। क्या हमारे जीवन से वो क्लेश जा रहे हैं, क्या हम भगवान के प्रति उतने अनुरक्त होते हुए जा रहे हैं, हमारी अविद्या नष्ट हो रही है, हमारा राग द्वेष अभिनिवेश कम हो रहा है इस शरीर के प्रति, नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अपने जीवन में उस श्रवण कीर्तन के रूपी को लेते हैं, भक्ति के अंग को, और उसका पोषण उसके द्वारा हम इन उपशाखाओं को कराते रहते हैं। और जब उपशाखाएं हमारी भक्ति लता से अधिक बढ़ जाएंगी तो हमारी भक्ति लता को क्या कर देंगी, ढक देंगी। इसी को कह रहे हैं स्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ी तो न पाए। स्तब्ध हो जाएगा, आपकी जो भक्ति है वो बढ़ने नहीं पाएगी। और फिर कहते हैं प्रथमे उपशाखा करे छेदन। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको उपशाखाओं को हटाना चाहिए। एक अच्छा किसान क्या करता है, जब खेत में बीज को लगाता है तो हर कुछ समय के बाद वो जाकर के उस मूल पौधे के चारों तरफ जो जितने भी उपशाखाएं खरपतवार के रूप में जन्म लेती हैं सबको वहां से निकाल करके फेंक देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बढ़ जाएंगी तो मेरा जो मूल फसल है वो नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार जब हम अपने भक्ति लता को अपने हृदय के अंदर पोषित करके बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए उस किसान की तरफ। वो किसान क्या करता है, वहां जो भी अन्य प्रकार के जो पौधे उगते हैं उसको उखाड़ करके फेंकता है, फिर दोबारा उसमें श्रवण कीर्तन कराता है, जल डालता है ताकि उसका सिंचन हो सके। ये अन्य जो उपशाखाएं हैं उनके वो आपके जल को ना पी जाए, वो सारे के सारे पौष्टिकता को पोषणता को लेकर के खुद ना बढ़ने लग जाए, ये किसान को पता होता है। उसी तरह जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें भी देखना है कि हमारा जो कुछ भी श्रवण कीर्तन आदि है, नाम जप आदि है, वो सब कहाँ जा रहा है, वो सब भगवान के लिए जा रहा है, भक्ति के लिए जा रहा है, या हम अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान इसके लिए हम दे रहे हैं। अगर हम इसके लिए दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि हम भक्ति लता को अब कुछ दिन में सुखा देंगे। अब सारी की सारी पोषकता ये पी जाएंगे, हम कभी भी अपने जीवन में उन सबको नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पर उप शाखा को समझना है ठीक तरीके से। उप शाखा यहाँ पर मुक्ति को कहा गया है, मुक्ति को कहा गया है, निषिद्धाचार। निषिद्धाचार क्या कहलाता है, वो सब निषिद्ध आचार कहलाते हैं जो शास्त्रों में मना किया गया है, जो शास्त्रों में निषेध किया गया है, वो सब निषिद्ध आचरण एक उपशाखा उठने के कारण हमारे जीवन में होने लगता है। क्योंकि भक्ति का जो मूल है, जो आपके हृदय को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने का काम करती है, आपके हृदय को पूरी तरह से निर्मल बनाने का काम करती है, अब वही भक्ति क्या है, इन अलग अलग प्रकार के भुक्ति मुक्ति आदि की कामनाओं से उपशाखाओं से ढक चुकी है। तो अब आपके हृदय को साफ करने के बजाय अब क्या होगा, वही श्रवण कीर्तन आपके हृदय को गंदा करेगा। वही श्रवण कीर्तन आपके जीवन में किसको उत्पन्न करेगा कि हमें भोग चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, ये सब हमें चाहिए। इसलिए अगर कोई इस तरह के कार्य को करता है तो हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग यहीं आकर के अटक जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है उनसे, लेकिन उनको जो प्राप्त होने लगता है, जो लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगता है, उसमें साधक जो है वो पूर्ण रूप से फंस के रह जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भुक्ति है, भोग की इच्छा हमारे अंदर अगर आ रही है भजन करने के कारण, तो समझना चाहिए कि उपशाखा जो है वो खरपतवार जो है अब भक्ति लता से बड़ी हो गई है। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति की वासना ना आकर के भोग की वासना जन्म ले रही है,
मतलब भक्ति लता बीज अभी बहुत छोटी है और उससे बड़ा रूप धारण कर चुकी है। उसके अगल बगल उगने वाली उपशाखा, जिसमें एक शाखा है भोग की इच्छा। भोग की इच्छा अगर आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाए तो समझना चाहिए कि आपकी श्रवण और आपका जो कीर्तन है उसका सारा का सारा जो रस है, जो सारा की सारी जो पौष्टिकता है, जल है, वो भक्ति लता को पोषित न करके आपके अंदर जो मुक्ति रूपी भोग रूपी जो इच्छा है उसको पोषित कर रही थी। दूसरा है मुक्ति। अगर आपके अंदर मुक्ति की इच्छा आ गई कि हमें मुक्ति प्राप्त करना है, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्टी, ये सब 5 प्रकार की मुक्तियां हमें प्राप्त करनी है, तो मुक्ति भी एक प्रकार की भोग ही है, जो हम भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान के समान रूप प्राप्त करके अब भोगना चाहते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों भोग ही हैं, चाहे मुक्ति हो या भुक्ति हो। और फिर आता है कूटी नाती, मतलब कूटनीति। कूटनीति यहाँ किसको कह रहे हैं? कपट किसको कहा जा रहा है? तो यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई कृष्ण के अतिरिक्त या कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कोई भी वासना उसके हृदय में उदित होती है तो एक नित्य दास जो जीव है उसके लिए कपट है। स्पष्ट कह दिया गया वहां कि कृष्ण के अतिरिक्त हमारे हृदय में कोई अन्य कामनाएं अगर उत्पन्न होती हैं और हम स्वयं को कृष्ण दास कहते हैं और हम कृष्ण का भजन करते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से कोई अन्य वासना अगर कृष्ण के अतिरिक्त उत्पन्न हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं? अब वहां पर हम भगवान के साथ कपट कर, अपने साथ हम कपट कर रहे हैं। यही कूटनीति कि हम कृष्ण के भक्त तो बन गए हैं, हम कृष्ण के नित्य दास कहलाने लग गए हैं, अब दुनिया हमें कृष्ण के दास के नाम से जानती है, लेकिन फिर भी आपके अंदर कृष्ण और कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने की अतिरिक्त कामनाएं आपके हृदय में आ गई तो समझना चाहिए कि हम कपट कर रहे हैं। यही कपटता है। अगर कोई इसी प्रकार से अगर कपटता को छोड़ दे तो समझना चाहिए कि इन सब प्रकार के भुक्ति मुक्ति आदि से बच जाएगा। उसके अंदर वो उपशाखाएं अभी तक बहुत बड़ी नहीं हुई हैं। वो जो भी श्रवण कीर्तन करेगा वो सीधे भक्ति लता के मूल वृक्ष तक जाएगी। मूल वृक्ष तक जाकर के उसकी पोषकता जो है उसकी भक्ति लता को बढ़ाने वाली। लेकिन जब हम इन तरह की वासनाओं से हमारा हृदय रंजित हो जाता है, हमारे हृदय के अंदर अब ऐसी कामनाएं आने लग गई हैं, तो हम क्या करते हैं? तो इनमें से कोई भी कामना आ जाए हमारे अंदर, चाहे मुक्ति की आ जाए या भुक्ति की आ जाए, कोई भी एक कामना अगर हमारे हृदय में उदित होने लगती है तो उसी से नाना प्रकार के दुर्वासनाएं जो है हमारे चित्त पर आश्रय करने लग जाती है। कोई भी एक आ जाए तो हमारे चित्त पर वैसे ही गंदगी, उसी तरह के और भी विचार उत्पन्न होते चले जाएंगे। और जब ऐसी दशा से भक्ति की वासना हृदय से धीरे धीरे क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। अगर कोई भोग हमेशा चाहे कि हमको भोग ही मिले, मुक्ति ही मिले, ये सब पूजा मान लाभ प्रतिष्ठा ही मिले, तो भक्ति करना छोड़ देता है। अब भक्ति नहीं करता वो, लेकिन वो क्या करता है? अब भक्ति का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है। वो शुद्ध सफेद सफेद एकदम धोती कुर्ता एकदम इस्त्री किया हुआ पहनेगा, मोटे मोटे कंठी को धारण करेगा अपने गले में, और साथ में क्या करेगा? सुंदर तिलक लगाएगा, मोटा चोटी धारण करेगा। ये सब अब दिखाई देने लग जाएगा। वो श्रवण करता भी दिखाई देगा, भागवत की कथा हो रही है, कृष्ण की कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, वहां नाचते झूमते भी दिखाई देगा। लेकिन वो सब किस लिए अब हो रहा है? अब उसके अंदर कृष्ण को प्राप्ति की इच्छा नहीं रही, उसके अंदर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही, उसके अंदर अब भोग को प्राप्त करने की, अब प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की इच्छा हृदय के अंदर आ गई। जब ऐसी उसकी इच्छा अंदर आ जाती है तो क्या करने लगता है? उसी के कारण वो मिथ्या भाषण करने लगता है, वो झूठ बोलने लगता है। उसके बाद कहते हैं कूटउक्ति, वो ऐसे ऐसे वचनों का पालन करेगा जिस कहेगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो कितने बड़े शुद्ध वैष्णव हैं, तो बड़ी बड़ी बातों को करते हैं। ऐसे ऐसे वचनों को कहना आरंभ करेगा। फिर क्या? पर हिंसा भी करना शुरू कर देगा।
क्यों हिंसा करेगा भाई? क्योंकि उसके अंदर अब पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो प्राप्त होना है, अगर उसको मिलने में बाधा उत्पन्न होगा तो वो अब पर हिंसा भी करेगा, चोरी भी करेगा, पर द्रव्य हरण भी करेगा। और लोग भक्त हैं कहेंगे, क्योंकि भक्त के अंदर अगर ऐसा देखने भी मिलता है तो कोई उसको आरोप नहीं लगाता है कि अरे आप तो प्रभु जी, आप तो माता जी होकर के ऐसा काम को कर रहे हैं। कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा। तो हर निषिद्ध आचरण करेगा जिनका निषेध शास्त्रों में कहा गया है। ये सब क्यों उत्पन्न हो जाएगा? ये सब केवल और केवल कृष्ण की भक्ति की इच्छा से अतिरिक्त वही भजन करते करते हमारे हृदय के अंदर भुक्ति मुक्ति की आशा उत्पन्न हो जाती है। लाभ प्रतिष्ठा कि हमको लाभ चाहिए, आर्थिक रूप से लाभ चाहिए या किसी अन्य रूप से लाभ चाहिए, उसको चाहिए। पूजा, वो स्वयं की पूजा कराने का लाभ चाहेगा, भगवान की पूजा नहीं, स्वयं की पूजा कि लोग हमें हार पहनाएं, हमारे चरण को धोएं, इस तरह की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। और इस तरह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो उसके बाद लगातार धोती कुर्ता तिलक हाथ में माला झोली लटकाए हुए दिन भर माला जप करते हुए दिखाई देगा। लेकिन किस लिए? कि लोग उसको सम्मान दें, लोग उसके सामने झुकें। इसलिए अब वो क्या करता है, उस तरह के वस्त्र को, उस तरह के आचरण को दिखाता है कि देखो हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। बाहर से सुंदर तिलक कंठी माला धारण करता है और यंत्र की भांति, कैसा मन एक मशीन जैसे होता है ना कि कथा में जाकर के बैठ गया, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कथा में जाकर के बैठ गए, कीर्तन में जाकर के बैठ गए और यहाँ आंतरिक रूप से श्रवण और कीर्तन चलता रहता है, लेकिन उसका हृदय जो है किससे रंजित है कि हमको चाहिए सम्मान, हमको चाहिए लाभ, हमको क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए, हमको भोग चाहिए। इसके कारण वो जो श्रवण कीर्तन करता भी है तो उसकी सिर्फ इच्छा वही रह जाती है कि हम वही प्राप्त करें। कृष्ण प्रेम प्राप्ति की इच्छा उसके हृदय में नहीं रह जाती। जब कृष्ण प्रेम प्राप्ति की इच्छा रही नहीं जाती है तो श्रवण कीर्तन करने का लाभ ही क्या? अब सिर्फ श्रवण कीर्तन सिर्फ दिखावा के लिए चलता रहता है और अपने आप का ऐसा आचरण करेगा, अपने दुराचार को छिपाने के लिए कि कोई उसके जो भी दुष्कर्म करता है, दुराचार करता है, उसके ऊपर लोगों की दृष्टि ना पड़ जाए। वो जो भी बुरे कर्म करता है उसके वजह से भक्त के समाज में उसकी निंदा ना हो जाए, इसलिए वो सुंदर भक्त का स्वरूप वेश बना करके एकदम 4:30 बजे मंगल आरती में एकदम दिखाई देगा, संसार दावानल लगाते हुए। गुरु पूजा में भी दिखाई देंगे। फिर हम भागवत की कक्षा में बैठेंगे, हर कोई से विनम्रता का भाव दिखाएंगे। हम बाहर से दैन्य बनने का प्रयास करेंगे कि अरे प्रभु जी, अरे माता जी, हम तो बहुत दैन्य हैं, इस तरह का हम व्यवहार करना शुरू करेंगे। क्यों? क्यों दैन्यता का हम दिखावा करते हैं वहां पर? क्यों? क्योंकि उनको और हमको जो हम इस तरह के भजन करते हैं तो हम लोगों को लगने लगता है कि इनको पता ना चल जाए कि हम किसी दुष्कर्म में, निषिद्ध आचरण में लिप्त हैं। हमारे अंदर भोग की वांछा है, हम सुख को चाहते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा को चाहते हैं, इसके ऊपर किसी की दृष्टि न पड़ जाए, इसलिए हम लोग दिखावा करने लग जाते हैं कि हम तो बहुत विनम्र हैं। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा झुकते हैं, दिखाने के लिए झुकते हैं। आपके हृदय में भावना हो तो झुकने में कोई समस्या नहीं, आप झुकेंगे ही, क्योंकि भक्ति जो है हमको विनम्र बनाती है। लेकिन वहां पर जो दैन्यता आती है वो हम दिखावा के लिए दैन्य बन जाते हैं और लोगों को लगता है अरे ये तो भक्ति के लक्षण है ये, कि भक्त के अंदर विनम्रता है। लेकिन विनम्र क्यों बन रहा है? उसके जो दुराचार है, दुष्कर्म है, निषिद्ध आचरण है, उसके ऊपर किसी की दृष्टि न पड़ जाए। अगर उसके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ जाएगी तो भक्त समाज में मेरी निंदा होने लगेगी। जब ये सब होने लगेगा, इसलिए ये सब देखने को मिलता है, ये सब कुछ होता है संसार में और ये सब हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में होता है, ऐसा किसी के भी जीवन में होता है तो आप देख सकते हैं, खुद के भी जीवन में होता है तो हम इस चीजों को समझ सकते हैं। और ऐसा करते करते ये कपट है ना, अभी तक हम क्या कर रहे हैं? लोगों को छल रहे हैं अपने भक्त स्वरूप से, अपने दिखावे से। जब छल रहे हैं तो क्या होता है? वो कपटता धीरे धीरे चित्त में ऐसा भर जाता है कि भजन की आकांक्षा का लेस मात्र भी हमारे हृदय में नहीं बचता। कि हम भजन किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए भजन कर रहे हैं, वो आकांक्षा हमारे हृदय में लेस मात्र भी नहीं बचती।
अब हम केवल पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा, धन, भोग यही चाहते हैं, इसलिए हम इस चोले को धारण कर रखे हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं। अब हमें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कहते हैं कि प्रथमे उपशाखारो करे छेदन, कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इन उपशाखाओं का छेदन करना है। अगर हम इन उपशाखाओं का छेदन नहीं करते हैं तब क्या होगा, तभी मूल शाखा बढ़ी जाए वृंदावन। अगर हम हटा देंगे तब तो शाखा, मूल शाखा जो भक्ति लता का जो वृक्ष है, मूल वृक्ष है हमारा, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी, वृंदावन जाए, नहीं तो कहाँ जाएगी, वो तो सूख गई। अब आप वही श्रवण कीर्तन किस काम के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ, अपने भोगों के लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने हृदय में जो मुक्ति और भुक्ति की इच्छाएं हैं उसको छेदन कर देना चाहिए। और भुक्ति और मुक्ति का भी अगर कोई छोड़ दे कि हमको चलो भोग भी नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, इन दोनों चीजों का लोग परित्याग कर देते हैं, लेकिन अपने जीवन में उपस्थित होने वाले प्रतिष्ठा का परित्याग कभी नहीं कर पाते, सब कुछ छोड़ देते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि लोग भुक्ति को छोड़ देते हैं, मुक्ति को छोड़ देते हैं, अपने जीवन में आसक्त जो उसकी पत्नी है, स्त्री होती है, उसके आसक्ति को भी छोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी अपने प्रतिष्ठा के उस वासना को कभी भी नहीं छोड़ पाते। सबसे कठिन होता है अपने उस वासना को छोड़ना। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सर्व त्यागो अपहेया सर्व अनर्थ भुवश्चते कुर्या प्रतिष्ठा विष्ठाया यत्न स्पर्शनम वरम। कहते हैं कि सब कुछ त्याग करने पर भी समस्त अनर्थों का मूल, समस्त अनर्थों का मूल क्या है, प्रतिष्ठा का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन है। सब छोड़ देंगे लेकिन हमें प्रतिष्ठा चाहिए ही चाहिए, हम प्रतिष्ठा को कभी भी छोड़ नहीं सकते। प्रतिष्ठा, और इसी प्रतिष्ठा को कह रहे हैं कि समस्त अनर्थों का मूल है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को अगर हम त्याग देते हैं तो भजन से उत्पन्न होने वाले जितने भी और अनर्थ हैं वो हमारे हृदय में उपशाखा के रूप में उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन साधक के लिए इस प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा से बचने के लिए विशेष सतर्कता का अवलंबन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो अन्य तरह के उपशाखाओं को लेकर के भर जाएगा, और हम चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उन वासनाओं से हृदय भरा हुआ रहेगा। तो भजन करने से क्या मिलेगा, हमें वही मिलेगा जो हमारे हृदय में भरा है। जिसका बीज है हमारे हृदय में वही तो बढ़ेगा ना। हम उन बीजों को मिटाने के लिए भजन करते हैं कि उन बीजों को बढ़ाने के लिए भजन करते हैं। हम संसार के भोगों से बचने के लिए भजन कर रहे हैं या संसार के भोगों में लिप्त होने के लिए भजन कर रहे हैं। हम उन संसार के भोगों को छोड़ने के लिए भजन कर रहे हैं। हमारे अंदर जो मुक्ति की इच्छा, वासना कभी भी उत्पन्न ना हो, इसलिए हम भगवान कृष्ण के शरण में हैं कि हमें नहीं चाहिए मुक्ति, मुक्ति सिद्धि को कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम कहाँ आकर के अटकते हैं, एक प्रतिष्ठा में आकर के अटकते हैं। अपनी पूजा में, अपने लाभ में, मान सम्मान जो हमें प्राप्त होने लगता है, हम वहां पर जाकर के फंस जाते हैं। और वहां जाकर के फंसने के बाद क्या होता है, किसी को प्रतिष्ठा मिलने लगता है तो यहाँ पर प्रतिष्ठा को पिशाची कहा गया। प्रतिष्ठा क्या है, पिशाची के रूप में है। और उस प्रतिष्ठा का जो पति है वो कौन है, मात्सर्य, जिसको चांडाल कहा गया है। ये दोनों सहगामी होते हैं, एक साथ जहां भी जाएंगे अगर प्रतिष्ठा है उसके साथ मात्सर्यता भी आएगा। आपके भीतर या आपके प्रति किसी के अंदर द्वेष, जलन भी आएगा कि अरे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही। इस तरह की मात्सर्यता जो है उसके जीवन में उत्पन्न होती है। ये प्रतिष्ठा को यहाँ पर पिशाच कहा जाता है और उस मात्सर्य को चांडाल कहा जाता है। और ये जब पति पत्नी के समान होते हैं तो एक साथ आते हैं, प्रतिष्ठा और मात्सर्यता। और ये प्रतिष्ठा और मात्सर्य जब दोनों एक साथ मिलते हैं, ये पिशाच और चंडाल जब एक साथ आपके हृदय में आ जाते हैं तो उनके दो संतान, जुड़वे संतान जन्म लेते हैं, जिसको एक का नाम है हिंसा और दूसरा का नाम है ईर्ष्या। ऐसे संतान जन्म लेते हैं, जुड़वा संतान। इसलिए हमें हिंसा देखने को के लिए मिलता है। कई बार भक्त होते हैं, उसको अगर मान प्रतिष्ठा लाभ नहीं मिले तो किसी के ऊपर हिंसा करने के लिए उतारू हो जाते हैं।
वो किसी के प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं, जिनको अधिक मान सम्मान आदि उनके ही सामने प्राप्त होने लगता है, तो लोग उनसे ईर्ष्या करने लगता है। ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये सब भक्ति की उपशाखाएं हैं, जो वास्तव में आपकी भक्ति नहीं बल्कि आपकी उपशाखाओं के पोषकता के कारण हो रही है। अब आप भगवान की भक्ति नहीं चाहते, अब आप अपना पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। आप भक्ति अगर चाह रहे होते तो आपके अंदर प्रतिष्ठा की कामना नहीं आती, आप किसी के प्रति द्वेष नहीं करते, आप किसी के प्रति हिंसा नहीं करते, आप दिखावा नहीं करते, आप निषिद्ध आचरण नहीं करते और किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करते। अगर हम सही में अपनी भक्ति लता के बीज को पोषण कर रहे हैं अपने श्रवण और कीर्तन रूपी जल के द्वारा, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। जब ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, हम बढ़ा क्या रहे हैं? अपने इन उप शाखाओं को ही तो बढ़ा रहे हैं, जो बाद में जाकर के हमारे उस मूल वृक्ष को सुखा देगी या फिर बढ़ने नहीं देगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन उप शाखाओं का हमें अपने जीवन से हटाना। हम कभी भी नहीं चाहिए कि हमें बहुत मान सम्मान मिले, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले, हम किसी और से ईर्ष्या करने लग जाएं या निश्चित आचरण में लिप्त हो जाएं या शास्त्र जो नहीं कहता है वैसे आचरण में लग जाएं। अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो हम भक्ति से बहुत दूर हो जाएंगे, वो भक्ति की लता सूख जाएगी हमारे हृदय के अंदर। और इतना सब कुछ भजन किस लिए कर रहे हैं? भक्ति की लता को बढ़ाने के लिए। भजन क्रिया क्यों करते हैं हम? भजन क्यों करते हैं? नाम जप क्यों करते हैं? श्रवण कीर्तन सब क्यों कर रहे हैं? अपने हृदय में उस भक्ति लता के बीज को बढ़ाने के लिए, ना कि उसको सुखाने के लिए। वो सूख कब जाता है? जब हमारे हृदय में अन्य प्रकार की शाखाएं जन्म ले लेती हैं, ना चाहते हुए भी। इसलिए उन सब का छेदन करना, उन सबको हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानी न मान देना कीर्तन सदा हरि। अगर किसी के अंदर अमानी होकर के कि हमें किसी प्रकार की मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, तभी जाकर के वो व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि, तब जाके वो हमेशा हमेशा के लिए कीर्तन कर सकता है। अन्यथा नहीं हो सकता कीर्तन, नहीं हो सकता भजन, नहीं हो सकता भक्ति। ये सब दिखावा है, सब ड्रामा है, सब छलावा है। उसके अलावा संसार में कोई प्रपंच नहीं बचेगा फिर आपके लिए। आप भक्त के वेश में भक्ति करते भी नजर आएंगे, लेकिन आप भक्ति भगवान के लिए नहीं कर रहे तो शुद्ध भक्ति भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आपके अंदर कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा न रख करके अब आपके अंदर स्वयं को प्रसन्न करने की, स्वयं की ही लाभ की प्रतिष्ठा की इच्छा आ गई, तो आप जो कुछ भी करेंगे अपने लिए करेंगे, ना कि कृष्ण के लिए करेंगे। कृष्ण तो भाव से प्रसन्न होते हैं और भाव ही इन उपशाखाओं के रूप में आपके मूल जो भाव है उसको ढक देगा, सुखा देगा आपके उस भाव को। क्या करेंगे आप इस भाव का फिर? इससे तो अच्छा था ये भक्ति भजन को छोड़ करके पूर्ण रूप से संसार में लिप्त होते हुए हम उस चीजों को भोग करें, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। लेकिन अगर इसी भक्ति को करते हुए कोई अमानी होकर के इस प्रतिष्ठा को छोड़ दे और निरंतर कृष्ण का नाम जप करे, किसी शुद्ध वैष्णव की संगति में रहे और हमेशा शुद्ध भक्तों के द्वारा भागवत गीता रामायण आदि को अगर कृष्ण के कथाओं को सुनता रहे, तो उसके हृदय में कभी भी इस तरह के उपशाखाओं का जन्म भी होगा तो ठीक से समझ पाएगा कि हमारे हृदय में भक्ति लता बढ़ रही है या उसकी उपशाखाएं बढ़ रही हैं। जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, किसी शुद्ध साधु के वैष्णव के संग में रहेंगे, तब बात हमें ये समझ में आएगी। नहीं तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, चल कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। और हमें लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों को भक्त के रूप में भी देखना शुरू करेंगे, यहाँ सब भक्त हैं, और उनका हम संग करते करते फिर वैसे ही फंस जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम वास्तव में भक्ति कर रहे थे या हम दिखावा कर रहे थे। हम क्या चाहते थे भक्ति करके? कृष्ण प्रेम चाहते थे या कृष्ण को सिर्फ दिखा करके स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते थे? कृष्ण के बीज को हमने, कृष्ण प्रेम के बीज को लगाया, श्रद्धा को अपने हृदय के अंदर तो लगाया, लेकिन उसके साथ जो कुछ उगाए अब उन्हें ही हमें अच्छा लग रहा है। मूल शाखा को नहीं, हमने सुंदर आम के वृक्ष को लगाया है तो उसमें आम आएगा, लेकिन अब आम के अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे उग गए जो आम को आम के वृक्ष बनने ही नहीं देंगे। ये हमें कभी भी एहसास नहीं हो पाता है और हम उन्हीं के पीछे पीछे भागते हैं, और ये खरपतवार बहुत दिन तक नहीं रहते हैं।
जैसे ही गर्मी का दिन आएगा वो देखेंगे खरपतवार अपने आप सूखते चले जाएंगे, लेकिन हम क्या करते, उन खरपतवार को बचाने के लिए पानी देते जाएंगे, श्रवण और कीर्तन करते जाएंगे, तो ये भी सूखने वाले नहीं। सूख क्या जाएगी, आपकी भक्ति लता का जो मूल वृक्ष है, जो जड़ है, वो सूख जाएगा। इसलिए अपने जीवन में कभी भी भक्ति से उत्पन्न हो रहे इस अनर्थों को विशेष रूप से ध्यान देना है। नाम अपराध आदि से तो चलो, जब तक हमारे जीवन में प्रेम प्रकट नहीं होता है तब तक हम नाम अपराध से अपराध आदि करते रहेंगे, मुक्त होते रहेंगे, करते रहेंगे, मुक्त होते रहेंगे। लेकिन जब हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचेंगे तो कुछ कुछ मात्रा में इन लोगों की इस चारों प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति होती है। और 4 प्रकार के जो अनर्थ हैं उसकी निवृत्ति, उससे हम छूटेंगे कब, किस अवस्था में पहुंचेंगे, तो हम किस मात्रा में अपने या अन्य किसी प्रकार अनर्थ से निवृत्ति पाते हैं। तो ये निवृत्ति जो है अनर्थों से, जब तक हम प्रेम की दशा को तब तक हमारे जीवन में प्राप्ति तक ये अनर्थों की निवृत्ति जो है वो चलती ही रहती है। इसको ध्यान देना। ऐसा नहीं कि अब हम अनर्थ भजन कर रहे हैं तो सारे अनर्थों को हम पार कर जाएंगे, नहीं। जब तक आप निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम तक चलेंगे, कुछ न कुछ मात्रा में ये अनर्थ आपके साथ लगे ही रहेंगे। पूर्ण रूप से तभी हमारे जीवन से अनर्थ समाप्त होते हैं जब हम प्रेम की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी को हम लोग आगे की कक्षा में देखेंगे कि अनर्थ निवृत्ति के भी 5 प्रकार होते हैं, 5 अलग अलग स्तर होते हैं, जिसमें एक एक स्तर के बाद कुछ कुछ मात्रा में हमारे जीवन से अनर्थ समाप्त होते चले जाते हैं और प्रेम की प्राप्ति तक की अनर्थ की निवृत्ति चलती रहती है। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या देखा कि भक्ति से कैसे अनर्थ उत्पन्न होते हैं और भक्ति से उत्पन्न होने वाले अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसका मूल कारण क्या है। अगर उस अनर्थ को ही हम मूल समझ लेंगे और उस अनर्थों को ही उस अनर्थों के साथ ही अपने हृदय को रंजित कर लेंगे, रंग लेंगे, फिर हम भक्ति करेंगे, तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जिससे हमने अपने हृदय को रंग लिया है, अपने प्रतिष्ठा, लाभ, मान आदि, सम्मान आदि से वही हमें प्राप्त होता चला जाएगा, लेकिन कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इस चीज को हमें हमेशा स्मरण रखते हुए अपने जीवन में भक्ति से उत्पन्न होने वाले अनर्थों के उन उपशाखाओं का छेदन करना चाहिए, तबे मूल शाखा बढ़ी जाए वृंदावन, तब जाकर के वो जो मूल शाखा है वो बढ़ते हुए वृंदावन जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो तो आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, आवाज जा रही है सबको साफ साफ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ कृष्णा, जी प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। आवाज प्रभु जी बहुत सही आई है, सुनाई दिया आराम से, बहुत अच्छे से समझ भी आया प्रभु जी, बहुत सही बताया प्रभु जी आपने। जिसको प्रतिष्ठा का मतलब ये हो जाता है ना कि हमें प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, तो वो व्यक्ति अच्छे ढंग से भक्ति नहीं कर सकता, भाव ही नहीं आता, फिर भगवान के प्रति प्रेम भाव भी नहीं नहीं है। है, वो कपट कर रहा है, भगवान के भेष से कपट रह जाता है उसके अंदर। कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्राप्ति की इच्छा नहीं रहने के कारण सब अलग दिशा में जाने लग जाते हैं। पर ज्यादातर प्रभु जी आज के टाइम में ऐसा ही है ना, सबको प्रतिष्ठा का ही रहता है ज्यादातर, भगवान से प्रेम भाव ये बहुत बहुत रेयर ही देखने में को मिलता है। सभी को ये रहता है कि प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। मतलब अब तो एक ऐसा सिस्टम हो गया ना प्रभु जी कि पहले तो और चीजों में चतुराई होती थी, अब तो भक्ति को लेके चतुराई होनी शुरू हो गई है प्रभु जी। अब तो ऐसा सिस्टम हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, ये होता तो है, लेकिन इसका बचने का उपाय क्या है? मतलब क्या कोशिश करें हम लोग जो इससे बच सके? पहले तो उपशाखा को पहचानिए कि किस तरह का अनर्थ जो है आपके जीवन में भक्ति के कारण आया है, और फिर उससे बचने का प्रयास कीजिए।
क्योंकि जो पूजा, मान, प्रतिष्ठा, निषिद्ध आचरण, कूटनीति, किसी के प्रति हिंसा, ये सब कुछ जो है भक्ति के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। और उसके लिए ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनिचेना अमानी न मान देना। अगर हम अमानी होकर के भजन करते हैं तो ये अनर्थ से हम बच सकते हैं, लेकिन हम अमानी नहीं हो पाते, इसलिए हम उस अनर्थ से भी नहीं बच पाते, और इसलिए वो अनर्थ हम लोगों को आकर के घेर लेता है। लोग जब व्यास आसन पर बैठ करके प्रवचन करते हैं तो उन लोगों को सबसे ज्यादा ये अनर्थ जो है वो आकर के घेरते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है उसको देखते हैं लोग उसी सम्मान की दृष्टि से कि हाँ ये बहुत बड़े भक्त हैं और प्रवचन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ये पूजा, मान, लाभ, प्रतिष्ठा है उन्हीं लोगों को घेरती है। इसलिए उसको अधिक विनम्र होने की और उसको अमानी होने की बहुत आवश्यकता है, और उसको साधु संग में अपने आप को बचाने की बहुत आवश्यकता है कि ये सब जो है वो सब कृष्ण के लिए है। और उसके अंदर जब प्राप्त हो रहा है, उसके अंदर इच्छा है कि हमें नहीं, कृष्ण के लिए प्राप्त हो रहा है, तब वो इच्छा है अगर उसके हृदय से अंदर से तो ठीक है, लेकिन वो मन ही मन सोचता रहे कि नहीं माला मुझे पहनाया जा रहा है, कृष्ण की कोई इसमें रोल नहीं है, ये हम यहाँ पर बैठे हैं इसलिए हमें मान सम्मान दिया जा रहा है, ऐसा अगर विचार करे तो बच सकता है। लेकिन हम बैठे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है, तो उसको वो अनर्थ आकर के पकड़ ही ले। तो ज्यादा माला करें, भक्तों का संग करें, ऐसा कैसे? नहीं, ये वो नहीं करना है, वो करेंगे तो फिर वही बढ़ेगा। वही हम बता रहे हैं कि अपने हृदय के अंदर से स्वयं इस चीज को छोड़ देना है कि हमको पूजा, मान, लाभ, प्रतिष्ठा आदि कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। एक इच्छा हमारे अंदर पहले लानी है, उसके बाद जब हम भजन कीर्तन करेंगे, साधु का संग करेंगे, तब जाकर के अनर्थ समाप्त होंगे। ना कि हम ऐसा सोच रहे कि अरे हमारे अंदर तो ये अनर्थ आ गए, अब हम पूरा भजन कीर्तन करते हैं तो क्या होगा, यही बढ़ेगा, वापस वही सब बढ़ते जाएंगे, क्योंकि भक्ति लता तो ढक गई अब आपकी। अब उसको हटाना है, आपको स्वयं संकल्प होना है कि हमारे अंदर से ये सब जाए। तो आपके अंदर से उस हृदय की इच्छा को, जिस समय आपने कृष्ण भक्ति में जब हम आते हैं तो हम कृष्ण प्राप्ति की इच्छा को लेकर के आते हैं, तो उसी इच्छा को पुनः ला करके हम भजन कीर्तन करना होगा, तब जाकर के अनर्थ हमारे जीवन से समाप्त हो जाए। और ये तो कब वही होगा, तो जब हम इच्छा भजन को लाने के लिए, इच्छा को ऐसी इच्छा ना आए, प्रतिकूल इच्छा ना आए, अनुकूल इच्छा आए, उसके लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्या करेंगे? अभी जो कर तो रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो ना आए हमारे मन में, उसके लिए क्या है उपाय? उसके लिए उपाय है कि आप अगर शुद्ध भक्तों की संगति में रह करके जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और भागवत का अगर श्रवण करते हैं, और उन सब की क्रिया के कारण अगर आपके जीवन में अगर आसक्ति या रुचि की अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके जीवन से ये जो भक्ति से उत्पन्न होने वाले अनर्थ हैं वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये पूर्ण रूप से कब समाप्त होते हैं, जब आप प्रेम की अवस्था तक पहुंचते हैं, तब समाप्त होते हैं। इसलिए जब तक हमारे हृदय के अंदर इस तरह की इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं का परिवर्तन श्रवण से होगा। और श्रवण भी कैसे करना है, अपने आप को अमानी समझ करके करना है कि हम इस भजन को, इस श्रवण को हम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, हम इस प्रवचन को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, तब हमारे हृदय में वो परिवर्तन आएगा। कई बार हम प्रवचन करके भी अपने आपको अहंकार के कारण ऐसा समझ लेते हैं कि हम बताने वाले हैं, हम प्रवचन करता है, हम सबको ये समझा रहे हैं, ये भी अहंकार जो है व्यक्ति को अनर्थ ही है। तो वो भी नहीं सोचना है, और विनम्र भाव से अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय से वो सब इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और उसके साथ साथ भजन जो हम करते हैं वो करते रहना है, और नाम के प्रताप से हमारे अंदर के ये सब अनर्थ जो है धीरे धीरे जाते चले जाएंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, एक प्रश्न था मेरा कि जैसे हम वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में हाँ। जाकर दीप दान करना या दीप जगाना, या जैसे मान लो कि भगवान के किसी उसमें किसी पांडे के थ्रू कोई पूजा रखी जाती है, या भगवान कृष्ण के उसमें कोई पूजा की जाती है, तो क्या ये सब चीजें वृंदावन में भी कर्म कांड के भी उसमें आती हैं प्रभु जी?
कर्म कांड किसको कहा जाता है? आप किसी की पूजा कीजिए लेकिन आप सकाम इच्छा रख करके आप किसी की पूजा करेंगे, वो कर्म कांड के ही गिनती में समझ लीजिए। कि आपके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा है और उस कामना को लेकर के आप कहीं भी चले जाते हैं, तो वो कर्म कांड के ही अंतर्गत आए। अच्छा, मतलब ये है कि वो चाहे वृंदावन हो या घर हो या मंदिर हो, अगर हम भौतिक इच्छा रखते हैं तो वो कर्म कांड में आएगी, और अगर हम कोई भगवान के लिए मतलब भगवान का सोच के कोई कार्य करते हैं तो वो उसमें मतलब आध्यात्मिक में आ जाएगा, फिर वो कर्म वो कांड नहीं बहुत माना जाएगा, है ना प्रभु जी? हाँ, क्योंकि हम्म। कर्म कांड किसको कहा जाता है? जिसमें बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय कर्म होते हैं जिसको करने के बाद आपको लगता है कि हमें ये अमुक वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, तो कर्म जी कांड में आएगा। जहां पर कृष्ण और कृष्ण प्राप्ति के अलावा कोई भी इच्छा है, सब समझ जाइए ये सब बाहरी है, सब कर्म कांड के अंदर आएगा, क्योंकि आपकी इच्छा है। कृष्ण के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं हो तब जाकर के शुद्ध भक्ति कही जाएगी। मतलब ये और भी कृष्ण डिपेंड करते हैं भाव के ऊपर, है ना प्रभु जी, कि हमारा भाव हाँ, कैसा है भगवान की वो क्या सेवा भाव करने है? में या दान करने में। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, एक क्योंकि आप प्रश्न और था मेरे कि हाँ, जैसे जब हम माला जप करते हैं तो माला जप करते करते क्या माला में भी कुछ परिवर्तित होता है प्रभु जी? मतलब माला में भी कुछ परिवर्तन आता है माला करते करते? मेरा प्रश्न ये है आपसे। माला में परिवर्तन आता है मतलब माला जप करने में परिवर्तन आना चाहिए या फिर माला के अंदर परिवर्तन आना चाहिए? मतलब ये भी एक क्वेश्चन है प्रभु जी, किसी ने किया था। तो जैसे हम ये अपना मोबाइल चार्ज करते हैं प्रभु जी, ऐसे ही कहते हैं कि माला में भी कुछ अलग सा मतलब जपते जपते उसके मोतियों में एक अलग तरह का मतलब हाँ, ऐसा भी कुछ होता है प्रभु जी? होता है। अगर आप एक स्थान पर बैठ करके एक आसन में जप करते हैं तब जाकर के उस माला के अंदर दिव्य प्रभाव को आप देख सकते हैं। कि अगर कोई एक आसन पर एक स्थान पर बैठ करके 1 साल तक अगर 64 माला का जप करता है तो माला भी सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद जब भी आप माला को उठाएंगे तो अपने आप जो है कृष्ण का नाम उच्चारण होने लग जाएगा और विशुद्ध रूप से उच्चारण कर सकेंगे आप। तो एक माला की विशेष शक्ति है, माला के अंदर जो ऊर्जा है, नाम की ऊर्जा उसमें समाहित हो जाती है। इसलिए जप माला को हम लोग छिपा करके एक झोली के अंदर रखते हैं, उसको दिखाया नहीं जाता। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ओजस्वी माता जी, पद्म माता जी, एन उपाध्याय प्रभु जी, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, अच्छी तरह प्रणाम समझ प्रभु में जी। आया प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह समझ में आया। और मेरे समझ से तो यही है कि भगवान की भक्ति में जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक जो है कठिन है प्रभु जी। दृढ़ इच्छा शक्ति का होना कठिन आवश्यक। कठिन नहीं कह सकते हैं, आसान है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि न पतेति स्क्लेति यत्, जो आंख बंद करके भी इस मार्ग पे चलेगा उसका पतन नहीं होगा। बस वो एक बार दृढ़ हो जाए कि हमें कृष्ण प्राप्ति ही करनी है, तब जाकर के किसी प्रकार की समस्या नहीं। लेकिन कृष्ण प्राप्ति के अतिरिक्त जो इस तरह की इच्छाएं आ जाएंगी तब कठिन लगने लगेगा कि हाँ ये रास्ता जो है वो बहुत कठिन है, अन्यथा कठिन नहीं है। यही प्रभु जी मेरा कहना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति की अतिरिक्त हाँ अगर हम चाहें कोई चीज के तो नहीं कर पाएंगे। ये कार्य हाँ होना प्रभु, चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। कोई भी इधर हाँ उधर के विचार आते हैं तो उसको खींच करके भगवान की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में ही अपने मन को लगाया जाए। हाँ, तब हम लोग आराम से इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और भक्ति लता बीज को बढ़ा सकते हैं। जी प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है? गीता माता जी, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे एक प्रश्न ये है कि जैसे हम भगवत गीता पढ़ने बैठ जाते हैं तो उसमें मतलब इतने लीन हो जाते हैं तो अगल बगल में घर वाले जैसे हमारे प्रभु जी जो है वो वहां से चिढ़ाने लग जाते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है जब, तो वो गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है?
मुझे मालूम है गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट मुझे आ जाता है। नहीं, इस तरह का जो गुस्सा आता है कि आप भक्ति करने के लिए बैठे हैं, नाम जप करने के लिए बैठे हैं, या फिर भागवत गीता रामायण आदि पढ़ने के लिए बैठे हैं, और कोई इस तरह की जब क्रिया को करता है, तो भक्त के अंदर ये भी एक लक्षण है, भक्त के अंदर, कि वो किसी प्रकार के कुछ इस तरह के जो वचन होते हैं जिसमें उनको हमेशा अपमान या फिर इस तरह की दृष्टि से देखा या बोला जाता है, तो उसको सहन करना आता है। हमें भी उसको अगर सहन करते जाएंगे तो फिर उनके जो चिढ़ाने की आदत है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि भक्त जो है ना, वो कब चिढ़ता है, क्योंकि जब उसको लगता है कि अरे बोल रहे हैं और हम उतने देर से पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, उनका भी सुनना चाहिए। तो दोनों जब बातें आकर के एक साथ मिलती है, तब उनको लगता है कि नहीं, जब आप लग ही गए हैं पढ़ने के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अब गुस्सा आए या ना आए, धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा वो गुस्सा। बस उस गुस्सा को आपको कंट्रोल करना है। किस आधार पर कंट्रोल कर सकते हैं कि देखो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो संसार इसी रूप में बाधा पहुंचाता है, ऐसा आपको समझना है। आप उस माया को साक्षात रूप में उस रूप में देख सकते हैं कि देखो कैसे लोग भक्ति जो करता है व्यक्ति, भगवान के बारे में पढ़ता है, सुनता है, तो लोग कैसे परेशान करते हैं। अगर आप उसको माया के खेल के रूप में देखेंगे तो आनंद भी आएगा और आपको गुस्सा नहीं आएगा, कि आप देख रहे हैं कि हाँ देखो कैसे भक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं। जी प्रभु जी। नहीं, आज जैसे आप बता रहे थे भक्ति लता का बीज में वो जो अवरुद्ध होता है, तो मुझे तब अपने मन में ये लग रहा था, जो उपशाखा आप बता रहे थे, तो वो शायद इसमें मेरा भी मतलब भक्ति में मतलब कुछ तो बहुत कमी है। मुझे नहीं आना चाहिए गुस्सा। धीरे धीरे जब हम भजन करने लग जाएंगे, तो जितने तरह के जो अनर्थ है ना, वो अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। और जब तक हम पूर्ण प्रेम तक नहीं पहुंचते हैं, ये सब कुछ ना कुछ मात्रा में रहेंगे ही रहेंगे, अंश मात्रा में रहेंगे, संभावनाएं रहेंगी उत्पन्न होने की, ये सब चलता ही रहेगा। इसलिए इन सब से बचते हुए चलने का प्रयास करना। जी जी, प्रयास करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु अब तो आपका ये क्लास सुनने से मैं एक भक्ति के मार्ग में तो मैं चाहा ही नहीं प्रभु। सबको जो जो भगवान का नाम ले रहे हैं, सब इस मार्ग में आ चुके हैं। अब बस आने के बाद हम लोग अपने अपने स्थान पे अलग अलग स्टॉपेज पे रुके हुए हैं। कोई थोड़ा सा आगे है, कोई थोड़ा सा पहले है उसी मार्ग में सब लोग। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो बस इतना समझना, ठीक है। हरी बोल हरे। बस कृपा बनाइए प्रभु, जिसमें सही सलामत से भगवान का नाम जप कर सकूं। बस वही जो चीज मेन है प्रभु, वही नहीं हो पाता है। कभी छूट जाता है, कभी होता है, ऐसे आगे पीछे हो जा रहा है प्रभु। बस तो जितने भी लोग हैं अभी ग्रुप में, वो सब माधुरी कादम्बनी के ग्रुप में है ना, सब लोग। हाँ प्रभु। जितना जितना आप लोग माला करते हैं पर डे, वो आज लिख कर के भेजिए अपने नाम के साथ, और किसी का नंबर से किसी का नाम, तो हमें पता चलेगा कौन कितना माला जप करता है, ठीक है। प्रभु ये किस में डालने का प्रभु? माधुरी कादम्बनी में ही डालना है, केवल एक ही दिन डालना है आज, कि आप रोज इतना माला जप करते हैं। पर दिन 16 करते हैं तो 16, 32 करते हैं तो 32, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कौन कितना माला जप करता है। हरि बोल हरे कृष्ण। हरे बोल हरे कृष्ण। जो जितना करते हैं ईमानदारी के साथ डालिएगा, यानी कि कम करते हैं ज्यादा डाल, ऐसा ना कीजिए, ठीक है। अब अच्छे से होगी माला प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।